नमस्कार, माया खबरों की से मैं यज्ञा जोशी। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। ब्राह्मण मातृशक्ति संस्थान द्वारा स्थापना दिवस पर मातृ वंदन किया गया। कार्यक्रम संयोजिका अंजना दीक्षित, संस्थापिका डॉक्टर उमा व्यास ने बताया कि संस्था ने दादावाड़ी सनातन मंदिर पर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता, सैनिकों के रक्षार्थ देश को विजय प्राप्त हेतु हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ किया तथा संस्था द्वारा कई अवार्ड दिए गए, जिसमें कर्मशील माता अवार्ड, जो महिला कठिन परिस्थितियों में माता पिता की भूमिका अकेले निभाती हुई मेहनत करके अपने बच्चों का लालन पालन करती हैं, उस परिप्रेक्ष्य में नमिता शर्मा को नवाजा गया। संस्था के सदस्यों द्वारा निस्वार्थ भाव से निष्ठापूर्वक सास ससुर की सेवा करने पर मातृ स्मृति अवार्ड से मंजुल चतुर्वेदी, किरण शर्मा, मंजू शर्मा, सुनीता शर्मा, संतोष पारिक, हेमलता शर्मा को दिया गया। अध्यक्ष संतोष शर्मा द्वारा संस्था का परिचय दिया गया। मुख्य अतिथि स्नेहलता शर्मा रहीं। अध्यक्षता डॉक्टर ममता तिवारी के द्वारा की गई। विशिष्ट अतिथि उमा रानी जी, कल्पना एडवोकेट एवं सुमन श्रृंगी रहीं। मुख्य वक्ता रेखा पंचोली द्वारा भारतीय समाज एवं संस्कृति पर प्रकाश डाला गया। संस्था के पदाधिकारियों के साथ बड़ी संख्या में महिलाएं उपस्थित रहीं। महामंत्री प्रमीला, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुनीता शर्मा, अंजलि उपाध्याय, रेखा शर्मा, प्रतिभा त्रोषित, लीना पाठक, मालती शर्मा, किरण शर्मा, सुनीता गौड़, कौशल्या, ज्योति, यज्ञा जोशी, डॉक्टर लक्ष्मी पारिक, रानी पारिक, रेखा पारिक, सविता शर्मा सहित उपस्थित रही। कार्यक्रम का संचालन मुक्ता चतुर्वेदी द्वारा किया गया। इसी संस्था के उद्देश्य को आगे बढ़ाते हुए मैं प्रकाश डालना चाहती हूँ। संस्था बालिका संरक्षण के लिए भी पूर्णतः तटस्थ रहती है, शैक्षणिक उत्थान के लिए भी कार्य करती है। संस्था का मूल उद्देश्य समाज के असहाय, अशक्त, विशेषकर महिलाओं, बालिकाओं की सहायता कर उन्हें आगे बढ़ाना है। जब भी कभी किसी बालिका को हम अशक्त देखते हैं या किसी तरह से उसकी आवश्यकता को जो हमारे दृष्टि में हमें पाते हैं, हमें दिखाई देती है, तो हम उसकी सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। परंतु जैसे मैंने आपको बताया कि हम तीनों चीज़ों को साथ लेते हैं, क्योंकि ज्ञान भी लेते हैं। पहले हम उसका वेरिफिकेशन भी कराते हैं कि वास्तव में उसको आवश्यकता है या उसके माता पिता को आवश्यकता है, तो हम बहुत आगे बढ़ते हैं और पूर्णतया अपनी कर्म शक्ति के साथ में उसकी सेवा करने को हम तत्पर होते हैं। किसी बालिका की यदि फीस की आवश्यकता है तो हम पहले उस पर विचार करते हैं, उसकी आवश्यकता को देखते हैं और फिर उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। हमारी पूरी संस्था इसके लिए तत्पर रहती है। विवाह में भी हम जब हमारे पास में किसी तरह इस तरह आवश्यकता वाले हमारे पास में आते हैं तो उसका वेरिफिकेशन करते हैं और उसकी आवश्यकता। मातृभूमि की जय। माँ शारदे की वंदना करते हुए आपने बड़े ही सुंदर शब्दों में आज एक जो प्रेरक गीत सुनाया, बहुत ही मन को छू गया। और ये प्रेरक गीत अभी से नहीं, ये जब से इसकी स्थापना हुई है, मैंने भी गाया है, उमा जी मैंने भी गाया है आपके साथ में ना, जब शायद आपका पहला दूसरा ये जो इस तरह का कार्यक्रम हुआ होगा। मंचा सीख लिया और अपनी माता का पूजन करके हम आगे बढ़े। संस्था के कई लक्ष्य हैं, कई उद्देश्य हैं, उन पर मैं प्रकाश डालना चाहती हूँ। सबसे पहला हमारा उद्देश्य समाज सेवा का है, वह में क्योंकि हमें आगे बढ़ना है। सभी के पास में समय सीमित होता है, सभी के पास में 24 घंटे ही होते हैं। उन 24 घंटे में हमें कार्य करना है। लास्ट की बात स्नेहलता जी, डॉक्टर स्नेहलता जी ने अभी एक पुस्तक के विमोचन में जो एक बात कही थी, मातृत्व पर जो बात कही थी, उन्होंने कहा कि आपके पुस्तक किसी का पुस्तक का विमोचन था, हमारी एक मित्र का प्रथम पुस्तक का विमोचन था और वो 77 ईयर्स की थी है। अभी पिछले महीने की
था, तो आपने एक शब्द, एक बात कही उनके लिए कि पुस्तक के विमोचन होने पर जो अभिव्यक्ति होती है वो ऐसी हो रही है, ऐसी अभिव्यक्ति होती है जैसे प्रसव